अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि डॉन के न्यूज़पेपर में से किस तरह हमने वोकेबलरी निकालनी है और किस तरह हमने पॉइंट्स निकालने हैं। तो पहले मैंने आपको वीडियोस में सिखाया है कि किस तरीके से आपने डॉन के ओपिनियन वाले पेज को देखना है और आपने उन टॉपिक्स को देखना है जो वहाँ पर दिए गए हैं, उन आर्टिकल्स को अपनी एक एक नज़र से गुजारना है ताकि आपको पता चले कि कौन सा आर्टिकल आपने करना है और कौन सा आपने स्किप करना है। तो हम आज का जो आर्टिकल करने जा रहे हैं वो है पीस इन रिट्रीट। स्टार्ट करते हैं। पीस इन रिट्रीट छोटा सा एक आर्टिकल है जो इस तरह न्यूज़पेपर में साइड पर 3 छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं। तो मैं आपको इस तरह ही स्टार्ट करा रही हूँ ताकि आप लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। द सीज फायर अनाउंस्ड इन अप्रैल वॉज सपोज टू क्रिएट स्पेस फॉर नेगोशिएशंस, इंस्टेड इट हैज़ बीन रिपीटेडली टेस्टेड बाय मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशंस। अब इन 2 जुमलों में ये बात की गई है कि सीज़ फायर यानी कि जो जंग बंदी थी अप्रैल में उसको सोचा गया था कि अब ये ख़त्म की जाएगी ताकि निगोसिएशन शुरू की जाएं, बातचीत शुरू की जाए, लेकिन इस चीज़ को मुसलसल मिलिट्री कन्फ्रंटेशन से यानी कि दोनों अफवाज के आपस में कन्फ्रंटेशंस की वजह से टेस्ट किया गया या आजमाया गया है। अच्छा, आपने क्या करना है, एक आपने इस तरह का पेज लेना है। आप रजिस्टर पे करेंगे, मैंने पेज लिया है। मैं क्या करूँगी, इस आर्टिकल के जो भी मुश्किल अल्फाज हैं वो मैं वोकेबलरी में यहाँ पर लिखती जाऊँगी। मिसाल के तौर पे मेरे लिए अगर सीज़ फायर मुश्किल है, कन्फ्रंटेशन मुश्किल है, डाउनिंग ऑफ, पे द प्राइस, अबैंडनमेंट, वॉट एवर, तो आप लोग इसी तरीके से अपनी एक पहले लिस्ट बना लेंगे। पहले आप आर्टिकल पढ़ेंगे, उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। उन मीनिंग में अब आपने यहाँ पर देखें 3 डैश मैंने लगाई हैं। आपने डिक्शनरी से या नेट से सीज़ फायर के 3 मीनिंग्स देखने हैं जो आपको मुश्किल लगते हैं। अगर 2 लगें तो 2 लिख लें, अगर 1 लगे तो 1 लिख लें, और एक मीनिंग आपने उर्दू में लिखना है जो आपकी याद दहानी के लिए होगा। इसी तरह से आपने वोकेबलरी एक साइड पर लिख लेनी है। वोकैब का रजिस्टर आपने अलग बनाना है। फिर आपने सेकंड पॉइंट ये करना है, आपने पीस इन रिट्रीट, यहाँ पे आपने पॉइंट्स वाला रजिस्टर आपने अलहदा बनाना है, उसका नाम होगा करंट अफेयर्स। यहाँ पे आप लिखेंगे पीस इन रिट्रीट जो आपका टाइटल है, और यहाँ पे लिखेंगे आर्टिकल नंबर, पेज नंबर 6 है, डॉन, और इधर मैंने डेट लिख ली। अगर मैं आपको कंपाइलेशन अल्लाह करे कि मैं जल्दी बनाकर आपको दे सकूँ, उसमें से आपने जो पेज नंबर होगा उस कंपाइलेशन का वो लिख लेना है, उसको सर्कल कर लेना है, और साथ में आपने डेट लिख लेनी है कि वो किस दिन का आर्टिकल है और किस न्यूज़पेपर में से है। ये 3 चीज़ें आपने अपने हवाले के लिए आप किसी और कलर से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सेम कलर से लिखें। अच्छा, उसके बाद अब हम इस आर्टिकल को पढ़ते हैं। हम देखते हैं हमने इसमें से क्या नोट्स बनाने हैं। पहली 2 लाइंस में आपको समझ आ गई क्या कहा है। द लेटेस्ट एंड मोस्ट सीरियस एक्सचेंज के कौन सा एक्सचेंज हो है, ये मिलिट्री एक्सचेंज की बात हो रही है, ठीक है। बिगैन विद द डाउनिंग ऑफ अ यूएस अपाचे हेलीकॉप्टर नियर द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। अच्छा, यूएस हेलीकॉप्टर को जब डाउनिंग ऑफ का मतलब है जब उन्होंने गिराया था near the Strait of Hormuz, and escalated into American strike on Iranian military targets and retaliatory Iranian attacks on US bases in Jordan, Kuwait and Bahrain। अब ये देखें कि अब मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में जो अटैक्स किए ईरान ने वो US बेस पर किए थे। अब जो बेसिस होती हैं ना किसी भी मुल्क की, जैसे यहाँ पर होंगी, तो वो उनके ही सोवरेनिटी में आएंगी, वो इस मुल्क के में नहीं आएंगी। यानी कि उन्होंने जॉर्डन, कुवैत और बहरीन पे हमला नहीं किया। ये इंटरनेशनल लॉ की का एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अच्छा, वाइल बोथ साइड्स कंटिन्यू। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोग करंट अफेयर्स तो करेंगे ही, आई वुड सजेस्ट कि आप इंटरनेशनल लॉ रखें, उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। Iranian attacks on US base, while both sides continue to speak of diplomacy, events are moving in the opposite direction। यानी कि डिप्लोमेसी, एक तरफ डिप्लोमेसी की बात हो रही है और एक तरफ जो इवेंट्स हैं, जो वाक़यात हैं, वो उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि इस साइड पर डिप्लोमेसी की बात हो रही है और उस तरफ इवेंट्स जा रहे हैं, यानी कि ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। US प्रेसिडेंट, अब देखें इस सेंटेंस में उन्होंने अभी तक ऊपर उन्होंने अमेरिका और ईरान कहा था, ठीक है, कंट्रीज़ के या स्टेट्स के नेम लिए थे। स्टेट्स हम कहते हैं कंट्रीज़ को इंटरनेशनल रिलेशंस की लैंग्वेज में। अब वो बात करने लगे हैं प्रेसिडेंट की, हम इन्हें प्रीमियर भी कहते हैं। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स रिएक्शन लीव्स लिटिल डाउट अबाउट द मूड इन वाशिंगटन। अब उन्होंने US पहले लिख दिया था, तो उन्होंने इसी सेंटेंस में दोबारा US या अमेरिका यूज़ नहीं किया। ये पहले हो चुका है, अमेरिका भी पहले हो चुका है और US भी पहले, उन्होंने वाशिंगटन लिखा। हम ये करते हैं कि अपनी राइटिंग में, ये आप भी ये अप्लाई करेंगे इस चीज़ को अपनी राइटिंग्स में, कि आपने किसी भी कंट्री का
फुल जो कैपिटल है उसको आप लिखेंगे तो इसका मतलब है कि वो उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सिर्फ वाशिंगटन स्टेट की बात नहीं हो रही बल्कि वो यूएसए की ही बात हो रही है। ठीक है जी। एक्यूजिंग ईरान ऑफ टेकिंग टू लॉन्ग टू निगोशिएट, यानी कि एक तरफ जो ईरान है, अमेरिका है, वो एक्यूज़ कर रहा है ईरान को कि ये निगोशिएट नहीं कर रहे। ही डिक्लेयर्ड हु, वाशिंगटन, सॉरी डोनाल्ड ट्रंप, ही डिक्लेयर्ड दैट तेहरान वुड, अब देखें यहाँ इन्होंने वाशिंगटन लिखा था तो इसीलिए इन्होंने आगे तेहरान लिखा है, ईरान के साथ ही दोबारा इन्होंने ईरान नहीं लिखा, आगे उन्होंने दोबारा तेहरान लिखा है। तेहरान वुड पे द प्राइस, ठीक है, ये एक खुली धमकी होती है किसी को कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एंड वॉन्ट, देखें आगे भी उसने उसको एक तरह से धमकाया है, ऑफ फर्दर मिलिट्री एक्शन। Iran meanwhile says it will reassess diplomatic engagements with the US, arguing that negotiations cannot proceed amid military attacks. अब देखें US मिलिट्री अटैक्स करता जा रहा है, पीछे भी हमने यही देखा, और ईरान कह रहा है कि इतने अटैक्स के दरमियान ये निगोशिएशंस नहीं हो सकती, ये ख़त्म करनी पड़ेंगी और फिर हम बात करेंगे। दी एलेज्ड सीज़ फायर वायलेशन, अटैक्स एंड एलेज्ड सीज़ फायर वायलेशंस। अब यहाँ तक जो है ना वो आपका, मेरा ख्याल है कि पूरा पहला पॉइंट बन गया। क्या पॉइंट बन गया है? सबसे पहला पॉइंट आपका ये बना है, यहाँ से अगर हम सिर्फ पॉइंट निकालें, क्रक्स करें इसका, हम ये प्रेसी की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ से निकाला है, नो प्रैक्टिकल सीज़ फायर सीन सिंस अप्रैल अनाउंसमेंट, ठीक है, पहली लाइन के अंदर ही जो उसने पहली दो लाइन्स में ये बात कर दी। दूसरी बात वो क्या कर रहा है, ब्लेम गेम इज़ स्टिल ऑन। अमेरिका कह रहा है कि ये निगोशिएशंस नहीं कर रहा, और ईरान कह रहा है कि निगोशिएशंस तब होंगी जब सीज़ फायर होगा या जब मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस या मिलिट्री एक्सचेंज ख़त्म होगा। उसके बाद अगली बात क्या करता है, नीदर साइड हैज़ फॉर्मली अबैंडन डिप्लोमेसी बट बोथ अपीयर डिटरमिन्ड टू स्ट्रेंथन देयर पोजीशंस थ्रू फोर्स, ठीक है, यानी कि डिप्लोमेसी दोनों ने ख़त्म नहीं की लेकिन फोर्स भी दोनों ही यूज़ कर रहे हैं। For weeks, the Trump administration has insisted that a peace agreement is within reach. ठीक हो गया, सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। Yet every new military exchange chips away का मतलब है कि ख़त्म हो जाता है, कि जितनी बार भी मिलिट्री एक्सचेंज होता है तो ये जो क्लेम है ना कि हम कर रहे हैं पीस एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो वो उसको ख़त्म करता जा रहा है। चिप अवे का मतलब है थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ऐसे खुर्च के उसको ख़त्म करता जा रहा है। ईरान हैज़ रिस्पॉन्डेड टू प्रेशर, ये जुमला जो है ना, मैं अगर आपको कहूँ कि ये इस पूरे आपके आर्टिकल का क्रक्स है। अब ये देखें कि आपको जब प्रेसी के लिए कोई भी वो आएगा ना, तो आपने निकालना है कि उसमें पूरे पैराग्राफ में कहाँ पर एक उस पूरे पैराग्राफ का या उस पूरे आर्टिकल का क्रक्स है। अब यहाँ से मैं इसको अंडरलाइन करती हूँ और आपको मैं ये सेंटेंस समझाती हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये कह रहा है, ईरान हैज़ रिस्पॉन्डेड टू प्रेशर बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट इट कैन इम्पोज कॉस्ट ऑफ इट्स ओन, यानी कि हम इसको और तोड़ेंगे। ईरान हैज़ रिस्पॉन्डेड टू प्रेशर, ईरान ने उस प्रेशर को, कौन सा प्रेशर, मिलिट्री प्रेशर जो अमेरिका उसको दे रही है, उसको उसने रिस्पॉन्ड किया है कैसे, बाय डेमॉन्स्ट्रेटिंग, ये जाहिर करके, दैट इट कैन इम्पोज कॉस्ट ऑफ इट्स ओन, यानी कि वो अमेरिका को या दूसरे भी मुल्क को जिसकी बात हो रही है उसको मुंह की खानी पड़ेगी। दैट कैन इम्पोज कॉस्ट ऑफ इट्स ओन का मतलब है कि वो अपना हिसाब किताब पूरा कर लेगा, ठीक है। वाइल वाशिंगटन कॉन्टीन्यूज़ टू बिलीव, ठीक है, ये इसका इस वाले पार्ट का दूसरा हिस्सा है। दैट कोर्शन कैन प्रोड्यूस कंसेशंस, अमेरिका का ये ख्याल है या वाशिंगटन का ये ख्याल है कि ज़ोर ज़बरदस्ती से, कोर्शन से कंसेशन मिलेगा, यानी कि कुछ मामला बेहतर होंगे इनके दरमियान, ऐसा नहीं होने वाला। Such tactics will not create the trust needed for a durable settlement, nor are the underlying dispute। अब अच्छा देखें, नीदर और नॉर लिखते हैं, अब यहाँ नॉर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, ये एक न्यू, ये ऑब्जर्व करें इस चीज़ को कि एक नई चीज़ है आप लोगों के लिए, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें। नॉर आर दी अंडरलाइंग डिस्प्यूट्स एनी क्लोजर टू रेजोल्यूशन। वाशिंगटन वांट्स अनरिस्ट्रिक्टेड नेविगेशन थ्रू हॉर्मज एंड गारंटीज दैट ईरान कैन नॉट डेवलप अ न्यूक्लियर वेपन, यानी कि अब देखें कि क्यों ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है ये इम्पॉर्टेंट है, कि सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं बल्कि वो एक नेविगेशन के ऊपर नज़र भी रखना चाहता है, ठीक है, ये लिखे नेविगेशन लिखा है। तेहरान विच डिनाइज सीकिंग सच अ कैपेबिलिटी डिमांड्स सैंक्शन रिलीफ एंड एक्सेस टू फ्रोजन एसेट्स। एडिंग टू द टेंशन द न्यूक्लियर यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग। अब देखें यूएन कैसे यूज़ करता है,
यूएस कैसे यूज़ करता है यूएन को। यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग हैज़ प्रेस्ड ईरान टू अकाउंट फॉर इट्स इनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल्स, के वो उनका हिसाब दे जिन जो यूरेनियम स्टॉक पाइल्स हैं उनका, एंड परमिट ब्रॉडर इंस्पेक्शन, और ब्रॉडर इंस्पेक्शंस की इजाज़त दे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पिछले ब्लेम गेम के बाद मुझे मिला, तो मैंने यहाँ पर ये लिख लिया है कि यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग एक्टिवेटेड, बस ये मेरी निशानी के लिए है, ठीक है। उसके बाद कहाँ थे हम, येट डिप्लोमेसी कैन नॉट बी रिटन ऑफ एंटायरली, Qatar's continued meditation efforts suggest that regional actors still see room for dialogue। रीजनल एक्टर्स क्या होते हैं, एक्टर्स एक टर्म है IR में या पॉलिटिकल साइंस में, ये हम कहते हैं ये कोई बंदा भी हो सकता है, ये कोई मुल्क भी हो सकता है, कोई भी एंटिटी हो सकता है। यहाँ पे ये रीजनल एक्टर्स हैं, रीजनल ममालिक की बात की जा रही है जो कि मीडिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं डायलॉग के लिए। इक्वली इंपॉर्टेंट, नीदर वाशिंगटन नॉर तेहरान अपीयर्स ईगर फॉर अ वाइडर कॉन्फ्लिक्ट। ये तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें क्लियर है कि ऐसा वो नहीं कर सकते। क्यों? द इकनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज वुड बी सिवियर while further instability around Hormuz will threaten global energy market and regional security alike। अब रीजनल सिक्योरिटी, ग्लोबल एनर्जी मार्केट, और तीसरा यहाँ पे क्या था, वाइडर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, नहीं, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो मिलेंगे। नंबर 2 ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स, और नंबर 3 रीजनल सिक्योरिटी। ये तीनों चीज़ें जो है ना ये ख़राब होंगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि इसका क्या रिज़ल्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका दैट रियलिटी में प्रेजेंट, ठीक है, यहाँ मैं कुछ मिस कर गई हूँ आई थिंक। हाँ, कतर की जो है ना मीडिएशन कहते हैं, बैठ के टेबल पे जो हम टेबल टॉक कराते हैं, दो मुल्कों की सुलह कराते हैं, ठीक है, उसको मीडिएशन कहते हैं। अच्छा, दैट रियलिटी में प्रिजर्व द पॉसिबिलिटी ऑफ अ डील बट एवरी एक्सचेंज ऑफ फायर नैरोज द पॉलिटिकल स्पेस फॉर कॉम्प्रोमाइज एंड स्ट्रेंथन्स द व्यू दैट प्रेशर वर्क्स बेटर दैन डिप्लोमेसी, ठीक है। जैसे ही मतलब अब इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, द पीस प्रोसेस रिमेन्स अलाइव, वेदर इट रिमेन्स वायबल इट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर। तो कंक्लूड उसने ये कहकर किया है कि जो फायर एक्सचेंज है वो चलता जा रहा है, प्रेशर वर्क्स जो है दैट बेटर्स विद दैन डिप्लोमेसी, और अलबत्ता ये एक अलग सवाल है कि क्या वो वायबल है या नहीं है, पीस प्रोसेस जो है क्या वो वायबल है या नहीं है। तो आई थिंक आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि मैंने किस तरह से नोट्स बनाने हैं, मैंने किस तरह से वो कैब लिखनी है, किस तरह से मैंने न्यूज़ आर्टिकल्स को पढ़ना है और किस तरीके से मैंने ये करना है। मुझे 10 मिनट लगे हैं आप लोगों को ये वीडियो समझाने में, रिकॉर्ड करने में। इसका मतलब है कि 10 मिनट में आप एक आर्टिकल आराम से कर सकते हैं। चलें आप 10 के 20 लगा लें या 20 के 30 लगा लें, फिर भी आप 4 आर्टिकल्स इतने लेंथ के आराम से कर सकते हैं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। लेट मी नो कि नेक्स्ट आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं किस चीज़ पर वीडियो बनाऊँ।